हमारा टॉपिक आई बॉल या आई है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद आउटर कोट, मिडिल कोट, इनर कोट एंड फिर एक्वस ह्यूमर और लास्टली हम लेंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि ये एक सेंस ऑफ साइट है जो कि परसीव करती है लाइट रेटिना के थ्रू, और ये जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनमें से एक है। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट होते हैं वो 3 कोट में डिज़ाइन है, मतलब यहाँ पे 3 कोट मिलते हैं हमें, और वो असिस्ट करते हैं रेटिना में फोकस करने के लिए लाइट, ताकि प्रॉपरली हम किसी भी चीज़ को देख सकें। इसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है कि अबाउट 75% ऑफ एफेरेंट रीच द ब्रेन थ्रू द आइज़, मतलब कि जो भी एफरेंट और इफरेंट 2 तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंसरी या सेंसेस हैं वो 75% ब्रेन को आई से जाते हैं, इनको कहने का मतलब है। उसके बाद जो हमारे आई बॉल हैं वो ऑर्गन ऑफ साइट हैं ये। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि जो कैमरा होता है वो मतलब क्लोजली रिसेंबल, मतलब इसी की तरह आई बॉल की तरह ही होता है। तो हमें कैमरा को क्लोजली रिसेंबल द आई बॉल इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आई बॉल होती है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है इन शेप, और डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। आई बॉल इज़ मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक कोट्स। ये जो कोट्स हम कह रहे हैं, जिसमें कि आउटर कोट, मिडिल कोट एंड द इनर कोट। तो वो 3 कोट कौन कौन सी है? तो देखिए, जो आउटर कोट होती है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आती है। जो मिडिल कोट होती है उसमें कोरॉइड, सिलियरी बॉडी के अंदर ही सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी मसल्स आ जाती हैं, और आइरिस। उसके बाद जो इनर कोट है वो होती है रेटाइना। तो देखिए, इन तीनों को हम एक बार शो कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम में ये जो सबसे बाहर की जो कोट है, सबसे बाहर वाली जो कोट है, ये हमारी है स्क्लेरा, और स्क्लेरा ही आगे यहाँ पे लिम्बस बनाती है, और इस जगह पे ये जो है ये हमारा कॉर्निया है। तो जो एंटीरियर पे है वो कॉर्निया है, और जो सबसे बाहर की तरफ ग्रीन में है वो हमारी स्क्लेरा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी मिडिल कोट थी उसमें जो है ये जो हमारी थोड़ी पिंकिश लाइन है स्क्लेरा के अंदर पे, ये थोड़ी पिंकिश लाइन जो है ये है हमारी कोरॉइड ही आगे जा कर के यहाँ पे आइरिस फॉर्म करती है। ये जो है ये दो जगह पे ये आइरिस है हमारा, और इसके पहले ही हमें सिलियरी बॉडी, जो कि ये बना हुआ है, ये सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी बॉडी और सिलियरी प्रोसेस यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था कि यहाँ पे हमें रेटाइना, जो कि लास्ट है इनर कोट। तो ये जो पूरा येलो कलर से हमें शो हो रहा है इस जगह पे, ये जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। तो ये हमारी 3 पॉइंट कवर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आउटर कोट। फिर आउटर कोट के अंदर 2 चीज़ें हैं, फिर इनर कोट के अंदर, तो वो चीज़ें अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, उसके पहले कि जो लाइट इंटर करती है वो लाइट इंटर करती है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव मीडिया के अकॉर्डिंग इंटर करती है, पासेस थ्रू सेवरल रिफ्रैक्टिव मीडिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस और फिर विट्रस बॉडी। ये जो है यहाँ पे आप देखें कि लाइट कैसे इंटर करती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अगर लाइट ऐसे इंटर कर रही है तो यहाँ पे ये कॉर्निया, उसके बाद यहाँ इस प्लेस पे पूरा एक्वस ह्यूमर भरा होता है, फिर हमारी लेंस एंड देन विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर। तो ऐसे करके लाइट इंटर करती है, इस पॉइंट का मीनिंग। उसके बाद जो हमारा आउटर कोट है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं। तो जो स्क्लेरा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्लेरा जो होती है वो ओपेक है एंड फॉर्म्स 5th 6th ऑफ द आई बॉल। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों ही आउटर कोट है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा 5th 6th है, जबकि कॉर्निया 1/6 है।
तो इसे आप देख सकते हैं। तो ये 5th 6th बनाती है, साथ में आई बॉल को शेप भी देती है। तो मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ये थिकेस्ट बिहाइंड, पीछे की तरफ ये थिकेस्ट होती है। और अभी थिकेस्ट कहने के बाद यहाँ पे नियर द इंटेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो देखिए जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है वहाँ से ये थिकेस्ट होती है। और थिनेस्ट कहाँ पे होती है, जहाँ पे जंक्शन बनता है सैक्रो और कॉर्नियल जंक्शन बनता है वहाँ पे। जबकि ये दूसरे लाइन में बताते हैं कि ये वीकेस्ट भी वहीं से होती है जहाँ से एंट्रेंस होता है ऑप्टिक नर्व का। तो यहाँ पे थिकेस्ट कह रहे हैं और यहाँ पे वीकेस्ट, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। और स्क्लेरा शो करती है न्यूमेरियस परफोरेशन पैसेज ऑफ फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इसलिए वीकेस्ट होती है। तो इसे अगर हम डायग्राम में देखें तो देखिए इस जगह को कह रहे हैं कि ये थिकेस्ट होती है, इस जगह को कह रहे हैं कि ये थिकेस्ट होती है, ये वाली जगह। और ये थिकेस्ट के साथ साथ वीकेस्ट भी होती है। तो वीकेस्ट क्यों कह रहे हैं, तो देखिए वीकेस्ट कहने का रीज़न ये है कि इसी जगह से ऑप्टिक नर्व इंटर करती है और बहुत सारे न्यूमेरियस परफोरेशन जो कि पैसेज ऑफ फाइबर होते हैं ऑप्टिक नर्व को, तो वो पास होते हैं। इस वजह से ये वीकेस्ट भी जगह है। और इस जगह पे जहाँ पे कि हमारा स्क्लेरा और कोरॉइड का जो जंक्शन बनता है वहाँ पे ये थिनेस्ट होती है। ये 2 पॉइंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो हमारा आउटर सरफेस स्क्लेरा होता है वो पूरा वाइट होता है और स्मूथ होता है, जो स्क्लेरा का पूरा आउटर सरफेस होता है। तो उसे हम और उसे कवर्ड करता है टेंडेंस कैप्सूल। उसके बाद एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको कवर्ड करते बाय कंजक्टाइवा, तो हमें पता है कंजक्टाइवा से कवर्ड होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और वो जो होता है वो सीन में वाइट होता है, तो ये भी हमें पता है। तो देखिए जो आउटर सरफेस होती है स्क्लेरा की वो वाइट होती है और स्मूथ होती है, जबकि जो एंटीरियर पार्ट होता है वो कंजक्टाइवा, कॉर्निया एंड कैन बी सीन वाइट ऑफ द आई। जो इनर सरफेस होती है वो ब्राउन होती है और ग्रुप्ड फॉर सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स। तो जो हमारी इनर सरफेस होती है वो ब्राउन होती है और वहाँ पे ग्रुप्स मिलते हैं किसके, सिलियरी नर्व्स के एंड वेसल्स के। स्क्लेरा जो होती है वो कंटिन्यूअस एंटीरियरली विथ कॉर्निया होती है एट सैक्रो कॉर्नियल जंक्शन, या इसी को लिम्बस भी कहते हैं। तो जहाँ पे स्क्लेरा ख़त्म होती है और कॉर्निया चालू होती है उसी जगह पे एक जंक्शन बनता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो देखिए इस जगह पे स्क्लेरा ख़त्म हो रही है और कॉर्निया चालू हो रही है, तो यही लिम्बस बनता है या सैक्रो कॉर्नियल जंक्शन कहते हैं इसे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्वस ह्यूमर drained into the anterior sacral or ciliary veins through this sinus। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है वो ड्रेन करता है एंटीरियर सैक्रल या फिर सीलियरी वेन्स को, और वो भी साइनस के थ्रू। तो ये लास्ट पॉइंट था। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में होता है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर कहाँ पे लाई करते हैं, तो देखिए ये जो पीछे का पार्ट है ये पूरा विट्रस ह्यूमर का है, जबकि ये जो सामने का पार्ट है ये एक्वस ह्यूमर का है। यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर भी होता है। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है वो दोनों ही जगह होता है, एंटीरियर चैम्बर में भी और पोस्टीरियर चैम्बर में भी, और विट्रस ह्यूमर पूरे पोस्टीरियर में होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर पियर्स करती है स्क्लेरा को। इसमें जो है सबसे पहले ऑप्टिक नर्व जो होती है वो पियर्स करती है, उसके बाद सीलियरी नर्व्स एंड आर्टरी पियर्स करती है, एंटीरियर सीलियरी आर्टरी पियर्स करती है, और 4 वेनी वर्टिकोसी ये जो होती हैं ये पियर्स करती हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि पियर्स करते हैं। इनको हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए जब हम इन्हें डायग्राम में देखते हैं तो ये जो हम कह रहे हैं 4 वेनी वर्टिकोसी, तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 वेनी वर्टिकोसी ये 1 2 और ये 2 हैं, ये 4 जो वेनी वर्टिकोसी हैं ये पियर्स करते हैं। साथ में हम जो एंटीरियर सीलियरी आर्टरी बोल रहे हैं ये एंटीरियर सीलियरी आर्टरी है।
उसके बाद जो हम सीलियरी आर्टरी एंड सीलियरी नर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये सीलियरी आर्टरी है जो पोस्टीरियरली इंटर कर रही है। उसके बाद जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो ये येलो कलर की शो हो रही है, ये पूरी ऑप्टिक नर्व ही है। ये जो पूरी येलो कलर की शो हो रही है ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं ये इसमें पियर्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कॉर्निया के। तो कॉर्निया के भी फीचर्स बताएंगे। तो कॉर्निया में देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि कॉर्निया जो होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट, और ये रिप्लेस करती है ओनली 1/6 ऑफ द आई बॉल। तो हमें पता है कि स्क्लेरा जो होता है वो 5/6 होता है, तो 1/6 जो बचा वो पार्ट कॉर्निया बनाती है। फिर इसका जो जंक्शन होता है स्क्लेरा के साथ उसे ही हम लिम्बस कहते हैं या फिर हम सैक्रोकॉर्नियल जंक्शन कहते हैं। इसके बाद जो ये इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम आइरिस बाय द स्पेस ऑफ एंटीरियर चैम्बर। तो जैसा कि हमने बात किया कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर जहाँ पे एक्वस ह्यूमर फील्ड होता है उस जगह पे, तो जो आइरिस है उससे ये सेपरेट होती है, तो वहाँ पे जो स्पेस बनता है उसको हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया जो होती है वो एवेस्कुलर होती है, लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई तो नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई इसको नरिश करेगा, तो वो होती है लिम्फ से इसका नरिशमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ओनली पेन एक्यूज फ्रॉम कॉर्निया, तो जो पेन का सेंसेशन होता है वो एक्यूज फॉर कॉर्निया, सिर्फ कॉर्निया से ही वो होता है। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद जो मिडिल कोट है, अब हम मिडिल कोट की बात करेंगे। ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद कोरॉइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस जो कि मिडिल कोट में आते हैं। तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट है कि कोरॉइड जो होती है वो थिन पिगमेंट होती है और ये सेपरेट करती है पोस्टीरियर पार्ट में स्क्लेरा और रेटाइना को। तो आपको पता है कि जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है उसमें स्क्लेरा प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड पे, और जो सबसे इनर साइड है वहाँ पर रेटिना प्रेजेंट होती है और बीच में जो है कोरॉइड प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों को सेपरेट करने में काम करती है। साथ में जो आउटर सरफेस है वो सेपरेट होती है स्क्लेरा से बाय सैक्रोकोरॉइडल लैमाइना। तो वहाँ पे एक लैमाइना बनता है जो कि होता है सुप्राकोरॉइडल लैमाइना, जो कि सीलियरी वेसल्स और नर्व्स से ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे ट्रांसवर्स होती है। और जो लास्ट है कि जो इनर सरफेस है वो यूनाइट करता है रेटाइना से। तो जो इसका आउटर सरफेस है वो तो स्क्लेरा से, जबकि जो इनर सरफेस है वो रेटाइना से। तो ये कोरॉइड के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े। इसके बाद जो है सिलेरी बॉडी में हम के कुछ पॉइंट्स। तो सिलेरी बॉडी जो होती है वो थिक पार्ट है और ये कोरोनियल लिम्बस के जस्ट पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है। तो कोरोनियल लिम्बस कहाँ पे होता है, तो ये जो है कोरोनियल लिम्बस ये इस जगह पे फॉर्म होता है, इस जगह पे, और इसके जस्ट पीछे पे ही हमारी जो सिलेरी प्रोसेस होती है वो फॉर्म होती है। तो इस जगह को बोल रहे हैं हम। वो है कि ये एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो इस पूरे ट्रैक को हम व्यूअल ट्रैक कहते हैं और ये जो है ये एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो ओपनिंग होती है इट फॉर्म्स सर्टेन कुशंस, जो कि ओपनिंग सेंटर पे होती है और उसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो जो बीच का हिस्सा होता है वो प्यूपिल कहलाता है, ये आपको पता है। और प्यूपिल से ही हमें कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करे आई पे। तो ये आइरिस जो फॉर्म करता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, उससे प्यूपिल बनता है, और प्यूपिल जो होता है वो कंट्रोल करता है लाइट इंटरिंग ऑफ द आई, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करवाना है। उसके बाद जो इसका थर्ड कि जो हमारा कॉर्निया और लेंस जो होते हैं उनके बीच में ये डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे करता है, तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट या एंटीरियर सेगमेंट एंड डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स। तो ये कैसे, और दोनों में ही एक्वस ह्यूमर होता है। तो जो कॉर्निया होती है और उनके बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच जो होता है वहाँ पे ये सेपरेशन चलता है एंटीरियर सेगमेंट में, क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट में पूरा एक्वस ह्यूमर होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट में हमारा विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर होता है। तो देखिए इसको अगर हम डायग्राम में शो करते हैं तो ये इस जगह की
इस जगह पे शो होता है कि ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा है पूरा एंटीरियर चैम्बर। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो हमारा ये लेंस है और ये कॉर्निया है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि है आइरिस, जो कि ये स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों को ये जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। तो ये ऐसे सेपरेट करता है और दोनों ही जगह हमें एक्वस ह्यूमर मिलता है जो कि एंटीरियर सेगमेंट में पूरे में। उसके बाद जो हमारा आइरिस होता है उसके एंटीरियर सेगमेंट जो एंटीरियर सरफेस है उसे सिंगल लेयर ऑफ मेसोथेलियम कवर करती है। साथ में जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें डबल लेयर ऑफ डीपली पिगमेंटेड सेल कवर करती है। तो सामने की तरफ सिंगल लेयर करती है, जबकि पीछे मतलब पोस्टीरियर सरफेस पे डबल लेयर ऑफ डीपली पिगमेंटेड सेल कवरिंग करती हैं। फिर जो आइरिस होता है वो वेल डेवलप्ड रिंग ऑफ मसल से घिरा हुआ होता है जिसे हम स्फिंक्टर पिपेलाई भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है इसमें इनर कोट। तो हमने पहले आउटर कोट पढ़ा, मिडिल कोट पढ़ा, अब हम इनर कोट। इनर कोट में सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ते हैं हम, रेटाइना की लेयर। तो रेटाइना जो होता है वो थिन होता है, डेलिकेट होता है, साथ में ये इनर लेयर ऑफ द आईबॉल होती है, और ये जो होती है ये कंटिन्यूअस होती है पोस्टीरियरली विथ ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व से कंटिन्यूअस चलती है ऑप्टिक नर्व के साथ ही, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व पियर्स करती है पूरे स्क्लेरा रीजन को। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आउटर सरफेस ऑफ द रेटाइना इज़ अटैच टू द कोरॉइड। तो आपको पता है कि जो आउटर सरफेस होती है रेटाइना की वो कोरॉइड से अटैच होती है, जबकि इनर सरफेस हाइयोइड मेम्ब्रेन से। तो इसे हम अगर देखिए तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला जो सबसे इनर लेयर है वो है रेटाइना, और रेटाइना के जो बाहर वाली लेयर है वो है कोरॉइड। तो ये अटैच। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो होती है ये 1.5 mm ऑफ डायमीटर होती है। साथ में जो रेटाइना होती है वो डिमिनिश्ड होते जाती है, थिकेस्ट बिहाइंड फॉरवर्ड, एंड डिवाइड होती है ये ऑप्टिक, सिलियरी एंड इरिडियल पार्ट्स में। तो जैसे जो हमारी रेटाइना होती है वो आगे जाती है और वो डिवाइड होते जाती है ऑप्टिक, सिलियरी एंड इरिडियल पार्ट्स में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कप, जहाँ की हमें कोई भी रॉड एंड कोन्स नहीं मिलते हैं, और ये जो होती है ये इनसेंसिटिव टू लाइट होती है, इसलिए हम इसे फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है आई में जहाँ की ये, तो जैसे मान लीजिए ये आई है और यहाँ से अगर ऑप्टिक नर्व वो हो रही है तो इस जगह पे एक डिप्रेस्ड एरिया बनेगा, जहाँ पे एक डिप्रेस्ड एरिया बनेगा और वो फिजियोलॉजिकल कप बनाएगा, जहाँ की ना तो रॉड मिलेगी ना ही कोन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इनसेंसिटिव टू लाइट होती है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो सेंटर ऑफ द मैक्यूला इज़ फर्दर डिप्रेस्ड टू फॉर्म फोविया सेंट्रलिस। एक फोविया सेंट्रलिस होता है जो कि आई में ही पाया जाता है, रेटिना में, और ये जो होता है ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना में पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ कंटेन करते हैं तो कोन्स ही मिलते हैं। तो हमें पता है कि जो कोन्स होते हैं वो डे लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये पूरी आई है और आई में किसी पॉइंट को हमने अगर फोविया सेंट्रलिस कह रहे हैं तो उस जगह पे सिर्फ कोन्स ही मिलेंगे, और वहाँ पे जो लाइट होगी वहाँ पे मैक्सिमम इक्विटी ऑफ विजन मिलता है। साथ में रॉड एंड कोन्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो लाइट रिसेप्टर्स हैं आई के। रॉड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं पिगमेंट जिसको कि विजिबल पर्पल बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिम लाइट को या स्कोटोपिक विजन को। और ये जबकि हमने अभी एक फोविया सेंट्रलिस की बात की जहाँ पे सिर्फ कोन प्रेजेंट होते हैं, जबकि थ्रू आउट या पेरीफेरी में रेटाइना में सिर्फ रॉड प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक क्लियर फ्लूइड होता है, और हमें पता है कि एक्वस ह्यूमर और
विट्रस ह्यूमर कहाँ से सेपरेट होता है, तो लेंस से लेके कॉर्निया तक एक्वस ह्यूमर और लेंस से के जो पोस्टीरियर पार्ट पे विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फील करता है स्पेस बिटवीन द कॉर्निया इन फ्रंट एंड लेंस बिहाइंड द एंटीरियर सेगमेंट। तो यहाँ पे ये, उसके बाद जो एक्वस ह्यूमर है वो जो होता है ये डिवाइड करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को विच इज़ फ्रीली कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये स्पेस डिवाइड करने का भी काम करता है, जहाँ की आइरिस जो होता है वो बीच में होता है। आपने अभी आइरिस में पढ़ा उसे कि आइरिस टू कॉर्निया एंटीरियर चैम्बर एंड आइरिस टू लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेंस। तो लेंस के कुछ फीचर्स, तो लेंस के जब हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो देखिए लेंस में हम कि लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स कहने का मतलब है कि ये जो लेंस नुमा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसलिए इसे हम बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। उसके बाद ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई में मतलब उसके बिटवीन प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है। उसके बाद जिसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर आर कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पॉइंट। तो जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट है बीच में। तो हमें पता है कि ये पूरा अगर आई है तो यहाँ पे अगर लेंस बनता है तो लेंस जो है वो सेंट्रल पॉइंट कहलाता है, और इसके ही बीच में सेंट्रल पॉइंट जो हम कह रहे हैं वो बनता है। और ये जो है ये पोस्टीरियर पोल है और एक एंटीरियर पोल है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में ये पोल बनता है, और ये जो है ये पोस्टीरियर पूरी सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है कि लेंस इज़ इनक्लोज्ड इन ए ट्रांसपेरेंट या स्ट्रक्चरलेस इलास्टिक कैप्सूल। तो यहाँ पे ये एक इलास्टिक कैप्सूल है, लेकिन ये स्ट्रक्चरलेस इलास्टिक कैप्सूल है और ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये कुछ लेंस के कुछ पॉइंट्स थे।